Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है पहले भाजकों की कुल संख्या पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में। अब दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे भाजकों का योगफल। क्या पढ़ेंगे? भाजकों का योगफल। दोस्तों, अगर जो है पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। क्रम से वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और आप जो है केवल 5 मिनट एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप हमारा सारा का सारा वीडियो देखेंगे, क्योंकि हम इस आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए, भाजकों की संख्या जैसे मान लीजिए 12 है, तो 12 के भाजकों की संख्या हमने आपको बता दिया था कैसे निकालना है। जैसे 12 और यहाँ पे जो भी होता है वो भाजक होता है। जैसे 12 1 से कटेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। 12 2 से कटेगा तो 1 भाजक 2 हो जाएगा। 12 3 से कटेगा तो 1 भाजक 3 हो जाएगा, ठीक है। 12 4 से भी कटेगा तो 1 भाजक 4 हो जाएगा। फिर 12 5 से कटेगा नहीं, 6 से भी कटेगा तो 1 भाजक 6 हो जाएगा। 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 10 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं। अब कटेगा किससे? 12 से। तो हमने भाजकों की संख्या निकाल लेते थे 1 2 3 4 5 6, और उस तरीके से नहीं तो हमने इस तरीके से बताया था कि भाई 2 2 छक 12, 2 2 तिहाई 6 और 3 से 3 एकम 3, यानी आप करते 2 के घात 2 और 3 के घात 1, और घात यहाँ पे 2 है, 2 + 1 3, और यहाँ पे 1 है, 1 + 2 2, और 6 आपके भाजक निकल जाते। देखिए 2 2 4 2 6 निकले हैं। अब इन्हीं भाजकों का आपको क्या करना है? योगफल निकालना है, अर्थात इन्हीं को सबको जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद देखिए कितना आता है, तो 12 6 18, 18 4 22, 22 और 23 24 25 26 27 28 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? भाजकों का योगफल। लेकिन इस तरीके से निकालना संभव नहीं है, तो उसके लिए हम एक तरीका आपको बताएंगे कि जब भाजकों का योगफल निकालना हो तब आपको क्या करना है। देखिए, भाजकों का जब आप योगफल निकालेंगे तो सबसे पहले तो आप संख्या, जैसे मान लीजिए प्रश्न दिया है संख्या 81 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके देखिए टेट में भी पूछा है और सी-टेट में भी पूछा है। तो अभी तक तो भाजकों की संख्या पूछ रहा था, लेकिन अब पूछ रहा है भाजकों का योगफल। तो आप 81 का सबसे पहले क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। कोई भी भाजक संबंधित क्वेश्चन हो, पहला काम आपको करना है गुणनखंड। आप गुणनखंड कर लेंगे और गुणनखंड करके तुरंत इसको किस में बनाएंगे? घात के रूप में बनाएंगे। अगर कुल भाजक पूछता तो हम घात +1 करके बता देते कि भैया 4 + 1 यानी 5 होगा कुल भाजक। लेकिन यहाँ पे कुल भाजक ना पूछ के कुल भाजक का योगफल पूछा है। जब कुल भाजक का योगफल आपसे पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 3/4 आप लिखे हैं, तो आप जो है सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 - 1/3 - 1 लिख देंगे। यहाँ पे जो 3 लिखा है उसी को हम लिख दिए हैं, बस 3 - 1 3 - 1 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो घात में 4 है, इस घात में +1 करके आप इसी पे घात लगा देंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 के घाते 5। भाई घात +1 हम पढ़ते ही थे, तो घात +1 हम कर भी रहे हैं, बस -1 बटे में कर देंगे। तो देखिए 3 के घात 5 होगा, तो 3 का घात 5 अगर हम करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि 3 का 5 घात करेंगे तो आप 243 होगा। -1 आपके सूत्र में ही है, और 3 - 1 करेंगे 2 आ जाएगा। तो 243 में से 1 घटाएंगे 242 आ जाएगा, बटे 2 काट देंगे तो 121। यानी कुल मिला जुला के हम कहें तो 81 के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा? भाजकों का योगफल हो जाएगा 121। और आप 81 के सभी भाजकों का योगफल अगर उस तरीके से भी निकालेंगे तो देखिए 81 1 तो कटेगी 1 से, 1 कटेगा 3 से, 1 कटेगा 9 से, 1 कटेगा 27 से, और 1 कटेगा 81 से, और सभी का योगफल अगर आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या? 121। लेकिन आप हर क्वेश्चन को ऐसा नहीं कर सकते। जब बहुत बड़ी संख्या दे देगी तो आप भाग नहीं कर पाएंगे। तब आप सबसे पहला काम करेंगे गुणनखंड, जैसा कि आप भाजकों वाले प्रश्न में करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए घात है, तो घात में +1 करके यहाँ पे आपको लिख देना है, फिर -1 बटे -1 आपको कर देना है। आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे 256 के भाजकों का योगफल बताइए। तो दोस्तों देखिए 256 का पहले हमने क्या किया? गुणनखंड कर लिया। गुणनखंड करने के बाद घात में बदल दिया तो कितना आया? 2 के घात 8 आया। तो हमने आपको बताया घात +1 कर देंगे तो 2 का घात क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। या आप इस तरीके से करिए मत, आप यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो आप बस करिए 2 में से 1 को घटा दीजिए, फिर बटे करके फिर 2 में से 1 को घटा दीजिए, और ऊपर वाले में
ऊपर वाले में जो 8 घात है, घात प्लस 1 करके यहाँ पे 9 लिख दीजिए। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और यही देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है 2 के 9 घात 512 होगा, -1/1 511 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे अगला क्वेश्चन है जैसे घात प्लस 1 में था तो घात प्लस 1 2 बार लगा देते थे, वैसे है संख्या 225 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। जब योगफल कहेगा तो सबसे पहला काम हम गुणनखंड कर लेंगे, और गुणनखंड करने के बाद उसको घात के रूप में बदल देंगे। अभी तक घात 1 आ रहा था, जैसे 2 घात 8 आ गया था। अब इसमें देखिए 3 घात 2 आया है, 5 घात 2, यानी घात 2 आ गया। जब घात 2 आ गया तो दोनों को अलग अलग क्या करेंगे, वही सूत्र 2 बार लगा देंगे, और बीच में गुणे का निशान ही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 3 - 1 कर देंगे, बटे 3 - 1 कर देंगे, बीच में गुणे का निशान। यहाँ पे 5 है तो 5 - 1 कर देंगे, बटे 5 - 1 कर देंगे। अब जो घात आपको लगाना है तो यहाँ पे देखिए 2 घात है तो यहाँ पे आप 3 कर देंगे, घात प्लस 1। यहाँ पे 2 घात है तो यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। और वही काम देखिए यहाँ पे सेम टू सेम किया गया है। आप इस सूत्र को याद है मत करिए, आप डायरेक्ट वही काम करिए जो मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, इतना करने के बाद गुणा उड़ा करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 403 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। धन्यवाद दोस्तों।